हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा बोर्ड क्लास 11th हिंदी का जो पेपर है आपका 19 फरवरी 2025 को आपका जो पेपर होने वाला है वो पेपर आपका कुछ इसी तरीके से आने वाला है। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड 11th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस, मॉडल पेपर सॉल्यूशंस की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएंगे, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिलेगा हमारा, जिससे आप जो है ज्वाइन कर लेना, जिसमें हरियाणा बोर्ड के जो भी अपडेट्स वगैरह आएंगे या कोई न्यूज़ आती है, इन्फॉर्मेशन आती है, वो सारी आपको टाइम से मिल जाया करेगी। ठीक है, वो ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा जो है एक वेबसाइट आपको बता देता हूँ जो आपको फ्री में बहुत सारा वैल्यूएबल कंटेंट देने वाली है, cclchapter.com। गूगल पर जाओ और इसको नाम को सर्च कर लेना। वैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। इस वेबसाइट पर आपको जो है हरियाणा बोर्ड का एक पूरा सेक्शन मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओल्ड पेपर्स की PDF लास्ट 10 ईयर्स के, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, मॉडल पेपर्स, सब चीज़ें आपको जो है फ्री में मिलने वाली है। तो वेबसाइट पर विजिट करके सब चीज़ों की PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है एग्जाम में आने की, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी फ्री में। वो भी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, MCQ वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। विजिट करोगे तो जानोगे। बाकी मैं वीडियो के लास्ट में आपको विजिट करके भी दिखा दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका जो पेपर है 11वीं क्लास का, वो आपका 80 नंबर का पेपर होगा हिंदी का। इसके अंदर जो है आपको जो है प्रश्न पत्र में 2 खंड मिलेंगे, खंड ए और खंड ब। खंड ए के अंदर आपको बहुविकल्पी प्रश्न है सारे के सारे, यानी MCQ, और खंड ब के अंदर वर्णनात्मक यानी लिखने वाले प्रश्न हैं ज़्यादातर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, पहला जो है खंड ए के अंदर बहुविकल्पी प्रश्नों का पोर्शन स्टार्ट होता है हमारा। इसमें हमको सबसे पहले जो पेपर है ना, पहले के टाइम में अलग टाइप से होते थे, अब अलग टाइप से कर दिए। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें अपठित गद्यांश, गद्यांश यानी एक कहानी टाइप में कुछ मिलेगा। ठीक है, इसको अपठित क्यों कहा गया है? क्योंकि ये आपकी बुक में से नहीं है, ये आपकी बुक से बाहर से कहीं से भी उठा के ले आए हैं और उस गद्यांश को आपको पढ़ना है। जैसे उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है, किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ परिणाम के विचार से होता है। वही उत्साह जो कर्म, और इस तरीके से आपको पूरे को पढ़ लेना है। ठीक है, पढ़ लोगे 5 नंबर का आएगा ये। अब बोलोगे सर पढ़ने के नंबर है क्या? नहीं नहीं, पढ़ने के नंबर नहीं है। पहले इसको आराम से पढ़ लेना है पूरे पहरे को। उसके बाद में इसको जो है पढ़ने के बाद 5 प्रश्न पूछे जाएंगे MCQ टाइप के, उनके आपको उत्तर करने हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 है, उत्साह में सबसे अधिक योगदान किसका रहता है? तो किसका रहता है? साहस का। प्रत्येक कर्म में किसका योग रहता है? तो किसका रहता है? साहस का। अब आप बोलोगे सर उत्तर कहाँ से मिल रहे? देखो सबसे इसमें है ना, ढूंढना आसान है। जैसे पूछा सबसे अधिक योगदान किसका रहता है, तो यहाँ पे शुरू में आओगे तो यहाँ पे आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा कि योगदान किसका है, नियमित साहस का है, या वो जो चीज़ें। जब आप पूरे पहरे को आराम से पढ़ लोगे, समझ लोगे ना, तभी आप जो है इसको समझ पाओगे कि हाँ क्या जो है आपको आंसर लिखना है। लेकिन हाँ, बिल्कुल सीधा नहीं मिलेगा कि हाँ सामने ही पड़ा हुआ ये लो उत्तर, ऐसे नहीं मिलेगा। लेकिन लॉजिक अगर तुम पहरे को समझोगे तो आप पूरा पहरे का जो सेंस है वो समझ जाओगे, और सेंस को समझ कर ही उत्तर कर पाओगे। तो ये आपको खुद से करना पड़ेगा, आपकी स्किल के ऊपर है, आप कितने अच्छे से हिंदी को समझ पाते हो। चाणक्य और राक्षस के बीच किस प्रकार की चोटें चली थी? तो किस प्रकार की? नीति की चोटें। उत्साह की गिनती किस प्रकार के गुणों में होती है? तो कैसे गुणों में? अच्छे गुणों में होती है। लोग क्या करते हुए अत्याचारियों की कथाएं सुनते हैं? तो क्या करते हुए? तारीफ करते हुए। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, अभी आपके पास आया है अपठित पद्यांश। अब बोलोगे सर गद्यांश तक तो ठीक था, हमें गद्यांश आता है, हिंदी है, हिंदी को हम पढ़ लेंगे, लेकिन ये पद्यांश ये कैसे अटेम्प्ट होगा? इसमें भी आसान खड़ी बोली भाषा, यानी कि खड़ी बोली भाषा आपको मिलेगी ज़्यादातर। इसमें ये जो भाषा होती है ये बहुत आसान होती है, समझने में हिंदी जैसी ही लगती है, ज़्यादा कोई सेंसिबल या कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता। आसान तरीके से ही इसको एक्सप्लेन किया होता है। और उस टाइप का आपको एक पद्यांश भी देखने को मिला जिसमें 5 MCQ होंगे और उनके आपको आंसर करने रहेंगे। अब देखो, जैसे सुख दुख मुस्काना, नीरज में रहना, नीरज से रहना, वीरों की माता हूँ वीरों की बहना, मैं वीर नारी हूँ साहस की बेटी, मातृभूमि रक्षा को वीर सजा देती, आकुल अंतर की पीर राष्ट्र हेतु सहना, वीरों की माता हूँ वीरों की बहना। इस तरीके से आपको ये पूरा जो है पद्यांश दिया हुआ है। और इसके बाद इसमें से पूछे हुए क्वेश्चन, सुख दुख में मुस्कुराते हुए कैसे रहना चाहिए? तो धीरज धीर शीर वीर। तो ऐसे पूछा हुआ है। देखो अभी पढ़ोगे ना, सुख दुख मुस्काना
नीरज से रहना, है ना। और नीरज का मतलब अब यहाँ पे नीरज नहीं है, नीरज का मतलब होता है यहाँ पे धीरज के साथ रहना, शांति के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा धीरज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आकुल अंतर की पीड़ा किसके लिए सहनी चाहिए। तो यहाँ पे था ना, आकुल अंतर की पीर राष्ट्र हेतु सहना, लिखा हुआ है ना, तो किसके लिए सहनी चाहिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र भूमि, ये सॉरी ऊपर वाला था, राष्ट्र के लिए, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो, मातृभूमि जन्मभूमि मेरी, ये जो पंक्ति है यानी कि ये वाली, मातृभूमि जन्मभूमि राष्ट्र भूमि मेरी, फिल इन द ब्लैंक बना हुआ है, उपयुक्त शब्द खालिस्तान में भरी है, यानी कि यहाँ पे बीच में एक शब्द आना था, राष्ट्रभूमि है ना, तो ये राष्ट्रभूमि इसका आंसर हो जाएगा। भारत का अंगना कब तक मुस्काए, है ना, तो ये देखो, जीवन भर मुस्काए भारत का अंगना, तो कब तक मुस्काए, जीवन भर, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। माता के लिए पर्यायवाची शब्द छाट रहे हैं, कौन सा है, माता के लिए क्या होता है, जननी। तो इस तरीके से आपका जो है पद्यांश हो जाएगा। उसके बाद आपको आएगा काव्यखंड। ये जो काव्यखंड है ये आपकी बुक में से आएगा 5 नंबर का। चलो अब इसको भी देख लो। इसमें जो है पहला क्वेश्चन है, अज्ञानी गुरु की शरण में जाने पर शिष्य की बाद में खालिस्तान दशा होती है, तो कैसी दशा होती है, ये होती है पछतावे वाली दशा। अगला प्रश्न देखो, दधी मथी धृत काढ़ लियो से खालिस्तान आशय है, तो इससे क्या आशय, ये आपका जो है पद्यांश वाले पोर्शन से है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे अर्थ है इसका, सार तत्व ग्रहण कर लेना। अगला प्रश्न देखो, कवित्री किसे पूरी तरह खो देना चाहती है, तो किसे खो देना चाहती है, ये जो है अपने भौतिक सुखों को खो देना चाहती है, ये वाला सी ऑप्शन। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण खालिस्तान समाज संकट में है, कौन सा समाज, आदिवासियों का समाज जो है संकट में है। घर की याद नामक कविता के आधार पर कॉलम ए और कॉलम ब में से सुमेलित करके सही विकल्प चुनिए, तो इनको मिलान करना है, ठीक है, कॉलम ए का कॉलम ब से। तो जैसे यहाँ पे है, पाँव जो पीछे हटाता कोक को मेरी लजाता, ये है ना, आपने पढ़ी हुई है पंक्तियां, तो मिला सकते हो आप आराम से। जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, है ना, ऐसे जो है ज्यादातर आपको सुरताल मिल जाते हैं, किंतु उनसे यह ना कहना उन्हें देते धीर रहना। तो इस तरीके से आपके आंसर मिल गए। अब आपको 2 मिलाने हैं, अब बाकी काम हो जाएगा, ठीक है। आपने पहले का तीसरा ढूंढ लिया, पहले का तीसरा तो एक ही में आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो अब आराम से टिक हो गया, सी ऑप्शन हो गया आपका, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे आ चुके हैं हमारे पास गद्य खंड से, यानी कहानी वाला पोर्शन जो है आपका आरोह बुक का। तो उसके जो है क्वेश्चन है ये 5। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, कथन किसका है, ये किसने बात कही थी, ये अलोपीदीन की बात है। रजनी एकांकी में अमित के गणित विषय में कम अंक आने का क्या कारण था, तो क्या कारण था, ट्यूशन न लेने पर अध्यापक द्वारा कम अंक दिए गए थे। अगला प्रश्न देखो, अप्पू के साथ 2.5 साल, ये पाठ साहित्य की किस विधा में लिखा हुआ है, तो किस में है, ये संस्मरण में। गलता लोहा पाठ में मोहन कैसी बुद्धि का बालक था, तो कैसी बुद्धि का था, कुसागर बुद्धि का, तेज बुद्धि का बालक था। आगे बढ़ते हैं, जामुन का पेड़ नामक पाठ के आधार पर कॉलम ए को कॉलम ब से सुमेलित करके सही विकल्प चुनने हैं हमको, ए को ब से मिलाना है। माली दौड़ा दौड़ा कहाँ गया, बाहर लोन में आया, चपरासी के पास गया, सुपरिटेंडेंट के पास गया। कलर कहाँ गया, फिर ऐसे ही सुपरिटेंडेंट कहाँ गया, वो हमें यहाँ पे मिलान करने हैं। तो पहले क्या है, माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया, ठीक है। कलर जो है दौड़ा दौड़ा कहाँ गया, सुपरिटेंडेंट के पास गया। तो इस तरीके से आपके जो है यहाँ पे आंसर हो जाएंगे, पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा, यानी कि पहले का जो है दूसरा और दूसरे का तीसरा, आपका ख आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो चैप्टर है, अगला जो बुक है आपकी, प्रश्न नंबर 5, अभिव्यक्ति और माध्यम पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 नंबर में आएंगे आपके इस वाली बुक से, अभिव्यक्ति और माध्यम से। प्रश्न नंबर 1 है, कक्षा समूह में आपसी विचार विमर्श संचार के खालिस्तान प्रकार का उदाहरण है, यानी कि कक्षा में जो विचार विमर्श करते हैं, बातचीत करते हैं, वो कैसा जो है संचार है, किस प्रकार का है, तो वो हमसे पूछा, वो है समूह संचार। अगला प्रश्न देखो, तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन और स्रोत हैं, तो वो क्या है, संपादन, ये जो चीज़ें हैं क्या चीज़ें हैं, यह है संपादन के सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नीचे दिए गए डायरी से संबंधित कथनों में से सही कथन छांटिए। सही कथन चुनना है, कौन सा इनमें से, तो वो है हमारा डायरी नितांत व्यक्तिगत रचना है। अतीत में होने वाली घटनाओं को कहा जाता है तकनीक से प्रस्तुत किया, जिसको जो है तकनीक से प्रस्तुत किया जाता है ना, उन घटनाओं को हम क्या कहते हैं, अतीत में जो टेक्नोलॉजी से हम दिखाते हैं, तो उसको कहते हैं फ्लैशबैक, पास्ट दिखाते हैं जैसे मूवीज में, वो चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संचार माध्यमों में
किन समाचारों को प्राथमिकता देने का रुझान प्रबल हुआ है? तो कैसे समाचार है? मजेदार और मनोरंजक समाचारों को। अगला जो प्रश्न है हमारा वो आएगा व्याकरण से। 5 MCQ व्याकरण से मिलेंगे। पंचामृत, इसमें कौन सा समास है? समास है, तो इसमें आपका द्विगु समास। अगला प्रश्न देखो, कॉलम ए को बै से मिलाना है। इसको जो है ए को बै से देखो संचयन, इसमें संधि हमने छांटनी है। कौन सी? नाविक में, संख्यागमन में, निर्धन में। इनमें कोई सी भी जो आपको 2 छांट पाओगे ना, अगर 2 छांट ली बाकी काम आपके अपने आप हो जाएंगे। तो आपका जो पहला है संचयन, संचयन में आपकी विसर्ग संधि, ठीक है। उसके बाद में सेकंड जो है दूसरे को ये है नाविक, नाविक में आपकी है व्यंजन संधि, ठीक है। तो इस तरीके से 2 छांट लिए हमने, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा। उसके बाद बस आपको आंसर ढूंढना है, पहले का जो है दूसरा और दूसरे का तीसरा, पहले का दूसरा इसमें, दूसरे का तीसरा इसमें है। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो वैसे तो इसको ऑप्शंस को पहले देखना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, क्योंकि सब में अलग अलग ऑप्शन है। पहले वाले को छांट लो, बस सारा काम हो गया आपका, तो आसान रहता है। जो ये मिले उस हिसाब से अरेंज करके मिलान कर सकते हो। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छाटिए। शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है? शुद्ध वाक्य यहाँ पे वह 10 आम लेकर आया, तो ये जो हमारा शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न देखो, एक सेब की पेटी ले आना। इस वाक्य में दोष बताना है, कौन सा दोष है, किस टाइप का दोष है? तो इसमें है शब्द क्रम संबंधी जो है दोष देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है लंबोदर, इसका जो विग्रह पद होगा, मतलब विग्रह करना है, लंबा है उधर जिसका है ना, वही है ना लंबोदर। तो यानी कि गणेश जी की बात करें, लंबा उधर है जिसका गणेश जी, तो इसको संबोधित किया जा रहा है, ये इसका विग्रह होगा। अगला देखो, अगला जो है क्वेश्चन आएगा खंड बै में। खंड बै में वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी कि अभी तक हम कर रहे थे MCQs, अब हम करेंगे बिना MCQ वाले जो क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग शॉर्ट या जो भी चीज़ें आएंगी वो सारे क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे। पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। 5 नंबर में आएगी प्रसंग की व्याख्या करनी। इसमें आपको क्या करना है, प्रसंग और संदर्भ आपको लिखना पड़ेगा। जैसे ये पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तो इसमें पहले प्रसंग लिखोगे कि मीराबाई के पद से लिया गया, ये सारी बातें बताओगे आप। उसके बाद में आपको करनी है व्याख्या, व्याख्या जैसे लिखते हो तो वैसे। उसके बाद में बताना है इसमें काव्य सौंदर्य, जैसे इसमें अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है, राजस्थानी मिश्रित भाषा है, प्रसाद गुण है, वो सारी चीज़ आपको इसमें से ऐसे इस तरीके से बतानी पड़ेंगी, ठीक है। अब जो है आपके पास 2 विकल्प हैं, ध्यान से सुन लो, 2 विकल्प है, या तो ये चीज़ कर लो या फिर नीचे वाला क्वेश्चन कर लो, जो भी इजी लगे वो कर सकते हो, लेकिन दोनों में फ़र्क ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन सुविधा अगर पूछोगे तो इस वाले में ज़्यादा है नंबर लाने की, नंबर इसमें ज़्यादा मिलेंगे तुम्हें अथवा वाले में, ठीक है। तो नाचने के लिए आंगन खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, तो इस टाइप का जो है हमें जो है पद्यांश दिया हुआ है। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कविता और कवित्री का नाम बताना है। कविता है निर्मला पुतुल, कवित्री है निर्मला पुतुल और कविता का नाम है आओ मिलकर बचाएं। कवित्री किन गीतों को बचाने की बात कहती है? खुशी के समय हमारे मुख से फूट पड़ने वाले गीतों को। कवित्री ने बच्चों, पशुओं और बुजुर्गों को क्या प्राप्त होने की बात की है? तो क्या बच्चों को खेलने के लिए मैदान, ये लिखा हुआ ना बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी भरी घास और बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति प्राप्त होने की बात की है। कवित्री ने किस प्रकार की चिंता व्यक्त की है? कवित्री ने वातावरण की चिंता को यहाँ पे व्यक्त किया है। अवतरण में निहित काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब ये जो है पूरा कुल मिला के सारा सब सही कर लोगे आप आराम से। काव्य सौंदर्य वाला जो टॉपिक है वो तो आपको करके जाना पड़ेगा, आपको छांटने आने पड़ेंगे। इसमें आपका शांत रस है, छंद मुक्त है, ये अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है और खड़ी बोली भाषा देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें जो है आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आएगा इस काव्य खंड के आधार पर 5 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसमें एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का, एक क्वेश्चन होगा आपका 2 नंबर का। तो 3 नंबर वाले में देखो, पहले कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने कौन कौन से तर्क दिए? इन्होंने कई सारे तर्क दिए थे, जैसे पूरे संसार में एक ही पवन का बहना, पूरे संसार में एक ही प्रकार के जल का होना या बहना, एक ही प्रकार की मिट्टी का होना, पर उसमें भिन्न भिन्न बर्तनों का निर्माण करना। तो वो सारे जो है उन्होंने तर्क दिए थे। सबसे खतरनाक कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। वैसे तो मैं रिकमेंड करूंगा सभी कविताओं के मूल भाव पढ़ के जाने हैं, वो आ सकते हैं। तो इसमें जो सबसे खतरनाक कविता है मूल भाव, जैसे कि इसमें संवेदनहीन शासन व्यवस्था पर कटाक्ष किया गया है, सामूहिक आवाज में शासन को बदलने की ताकत को यहाँ पे दर्शाया गया है, अपने राजनीतिक लोगों का भी और विदेशी शासकों जैसा जो व्यवहार है उसको जो है प्रदर्शित किया गया है।
वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे बतानी पड़ेंगी। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 9, गद्यांश की व्याख्या करनी है। इसमें भी सेम वही प्रसंग, उसके बाद में आपको जो है व्याख्या और फिर विशेष में विशेष लिखना पड़ेगा। जैसे उसमें जो है हम काव्य सौंदर्य लिखते हैं ना, वैसे यहाँ पे लिखा जाता है विशेष। विशेष के अंदर क्या होता है, इसमें आपको भाषा वगैरह ही बतानी होती है। विशेष में जैसे इस वाले पहरे में विवेचनात्मक शैली है, वाक्य विन्यास सटीक है, भाषा सरल सहज है, वो सारी चीज़ें। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ये ड्रामा, तो नीचे वाला अथवा वाले को ही अटेम्प्ट करो। इसमें भी अथवा में मिलेगा, लेखक और पाठ का नाम बताइए। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते, पढ़ते पढ़ते तुम्हें पता लग जाए त्रिलोक सिंह कौन सा पाठ है ये, है ना। शेखर जोशी, गलता लोहा, ठीक है, लेखक है शेखर जोशी, पाठ का नाम है गलता लोहा। मोहन ने मास्टर त्रिलोक सिंह की किस भविष्यवाणी को सच सिद्ध किया था, तो कौन सी थी? मोहन एक दिन बड़ा आदमी बनकर स्कूल और उसका नाम ऊंचा करेगा। वंशीधर जी ने क्या सपना देखना आरंभ कर दिया था, तो वो था बड़ा आदमी बनने का सपना। वंशीधर जी की हार्दिक इच्छा क्या थी? मोहन एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने वंश की गरीबी को दूर करे। वंशीधर जी की इच्छा पूरी होने में क्या बाधा थी, तो वो थी गांव में आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल का न होना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 10 है, 3 नंबर और 2 नंबर का मिला के 5 नंबर का ये प्रश्न रहेगा। इसमें जो है मुंशी वंशीधर की 3 चारित्रिक विशेषताएं बतानी है। भारत माता पाठ का मूल भाव स्पष्ट करना है। मुंशी वंशीधर की विशेषताएं देख लो, निर्धन और अभावग्रस्त थे, दृढ़ निश्चय और कर्मठ हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, पराखी हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। और माता का भारत माता, इसका मूल भाव रहेगा कि विविधताओं में एकता को दर्शाया गया है। भौगोलिक संसाधनों के साथ साथ भारत में रहने वाले करोड़ों लोगों को भी इन्होंने भारत माता के रूप में दर्शाया है। जल को प्रकृति के अनमोल भेंट के रूप में बताया गया है। वो सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। इसमें आपको एक जो है इनमें से 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक का उत्तर करना है 250 शब्दों में। उपायुक्त भिवानी हरियाणा की ओर से कार्यालय आदेश लिखें। ये आपका अभिव्यक्ति माध्यम जो किताब है ना, संवरित लेखन और कार्यालय लेखन, वो चीजें हैं ये। तो कार्यालय आदेश लिखे जिसमें सभी कार्यालयों को अत्यधिक गर्मी को देखते हुए बाल वाटिका से 12वीं तक दिनांक 27 मई से 31 मई तक अवकाश घोषित होने का निर्देश दिया गया हो, वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब इसमें जो है ना, अगर आपको नहीं पता तो आंसर की डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे पता लग जाए। लेकिन अगर जो ऑफिशियल नोटिस आते हैं बोर्ड की साइड से, उस टाइप में आपको ये जो है कार्यालयीय निर्देश लिखे जाते हैं। उसके बाद में जो है ये नहीं करना, तो अथवा में है संवरित में कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया जाता है और उनकी प्रस्तुति का क्या प्रभाव पड़ता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। या तो आप ये इस टाइप का कर लो, एक लेखन संवरित लेखन आएगा या कार्यालयीय लेखन, इसमें आएगा एक क्वेश्चन। और में अथवा में आपको जो है सिंपल क्वेश्चन का आंसर करना है। दोनों में से जो आसान लगे वो आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्यक्ति माध्यम के बेसिस पे 5 नंबर के क्वेश्चन ये रहेंगे, 3 नंबर का एक, 2 नंबर का एक। जनसंचार के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए, जैसे कि सूचना प्रदान करना, लोगों को जागरूक करना, मनोरंजन करना, निगरानी करना, एजेंडा तैयार करना, विचार विमर्श के मंच तैयार करना, वो सारी चीज़ें जो है जनसंचार के प्रमुख कार्य हैं। पटकथा और नाटक के मूल अंतर को स्पष्ट कीजिए। देखो, नाटक जो है सजीव कला का माध्यम होता है, जबकि पटकथा एक रिकॉर्डिंग टाइप में होता है, रिकॉर्डेड होता है। जो पटकथा है, यानी कि पटकथा यहाँ पे देखो, पटकथा और नाटक में भी, नाटक एक सीमित अवधि का होता है और पटकथा कोई निश्चित अवधि नहीं होती, पता नहीं कितनी देर तक चलता रहेगा वो। नाटक जो है दृश्यों और पात्रों की संख्या उसमें सीमित होती है, पटकथा में कोई निश्चित नहीं होता, कुछ भी इस तरीके से रहता है हमारा ये। आगे बढ़ते हैं वितान। आपकी जो वितान वाली किताब है भाग 1, इसमें से आपको जो क्वेश्चन चाहिए आपको करने पड़ेंगे। 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया, जबकि श्रृंगारपरक गाने वे बड़ी उत्कटता से गाती हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो हम इस कथन से पूर्णतः असहमत है। उनमें जो है उनके गीतों में करुणा का भाव जो गीत की आवश्यकता के अनुसार देखने को मिलता है, जीवन से जुड़ाव यहाँ पे देखने को मिलता है। करुण रस के गानों के स्वर में भी कोमलता दिखाई पड़ती है। बाकी आपको जो गाइड में आंसर, देखो मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ ओवरव्यू टाइप में, आपको जो आंसर्स हैं गाइड में से याद कर लेने अच्छे से, ठीक है। राजस्थान की रजत बूंदे, इस पाठ का उद्देश्य है स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे जो है जल को प्रकृति के अनमोल धरोहर बताया गया है। मरुभूमि में कुएं और कुओं के महत्व को यहाँ पे दर्शाया गया है। और भावी पीढ़ी यानी आने वाली पीढ़ी के लिए पानी के बचाव के प्रति जागरूकता को दर्शाया गया है। तातूस के घर आकर बेबी सुखी थी, फिर भी वह उदास क्यों हो जाती थी? बड़े लड़के की 2 महीने से कोई सूचना नहीं मिल रही थी उसको, और बेटे को ले जाने वाले लोगों से संतोषजनक उत्तर न मिलने के कारण वो दुखी और उदास थी।
आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे व्याकरण से 5 नंबर के। यमक और श्लेष अलंकार में उदाहरण के माध्यम से अंतर स्पष्ट करना, यानी कि पहले यमक की अलंकार की डेफिनेशन, फिर जो है आपको उसका उदाहरण, फिर श्लेष अलंकार, फिर उसकी डेफिनेशन उदाहरण, इस तरीके से बताना है। देखो यमक अलंकार क्या होता है, जिसमें शब्द जो है समान शब्द होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे जो घटा है, पहली जो घटा है काली घटा, तो घटा यानी बादलों की घटा, और उसका घमंड घटा दूसरी बार जो घटा हो रहा है वो कम हो गया। ठीक है। श्लेष अलंकार क्या होता है, इसमें शब्द एक होते हैं लेकिन अर्थ 2 या 2 से ज्यादा होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे पट वस्त्र और ये मंगन को देख पट देत बार बार हैं, तो यहाँ पे पट में वस्त्र और दरवाजा, ऐसे इस तरीके से जो एग्जाम्पल दर्शाने आपको। अगला क्वेश्चन देखो, एकाएक और पवन, इनका संधि विच्छेद करना। एकाएक का क्या होता है, 1 + 1, 1 + में 1। पवन, पवन का क्या होगा, पो + अन, पो + में अन, पवन। आगे बढ़ते हैं। अगली जो बुक है आदर्श जीवन मूल्य उत्तरा, ये वाली जो बुक है इसमें आपको जो है, वैसे तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दूंगा सारे सब्जेक्टों के, ताकि आपको एग्जाम में प्रिपरेशन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन ये वाली जो बुक है इसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन, 8 नंबर की बुक रहेगी। बुक के प्रीवियस ईयर पेपर्स में से कुछ नहीं आएगा क्योंकि बुक पहली बार है अब की बार ये। ठीक है। इसके लिए आपको इसके बुक के टेक्सचुअल क्वेश्चन पढ़कर जाने हैं, उनमें से ही मिल जाएंगे चारों क्वेश्चन लगभग आपको। गीता में कर्म और फल के संबंध में क्या जो है बताया गया है। गीता में बताया गया है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। आपके हाथ में केवल कर्म करना है, उस कर्म का फल प्राप्त करना आपके हाथों में नहीं है। और इसीलिए गीता कहती है कि कर्तव्य को ही अपना अधिकार समझकर उसमें ही अपनी ऊर्जा और क्षमता को विश्वास पूर्वक से लगा दो। फल की इच्छा यानी भविष्य पर छोड़ दो तुम। स्वाध्याय पाठ में किस सत्य समाचार का उल्लेख हुआ है। एक युवक जो है आधी रात के समय सो रहा था। अचानक वह उठा और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। इससे पहले कि परिवार के लोग उसे पकड़ पाते, वह भागते भागते दूर जाकर गिर पड़ा और बुरी तरह घायल हो गया। पूछने पर उसने बताया कि सोने से पहले वह ऐसा ही एक उपन्यास पढ़ रहा था। इस उपन्यास की घटना ने उसके मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव डाला जिसका ये जो है परिणाम देखने को मिला, यानी कि स्वाध्याय। इसमें जो है सत्य समाचार का उल्लेख करना है, कोई जो बताया हुआ पाठ में वो था ये। ठीक है। धरित्री पाठ में विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश दिया गया है। इसमें जो है कुछ संदेश देखने को मिलते हैं, जैसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धैर्य रखना, परीक्षा परिणाम में तनिक सी प्रतिकूलता में निराशा और अवसाद की बजाय धैर्य को धारण करना। अगला प्रश्न देखो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन में निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो क्या भूमिका थी उनकी, वो भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन में वैज्ञानिक रहे। 1992 से 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार और सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव भी रहे। भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार थे वो। भारत के वो जो है 2002 से 2007 तक वो भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो इस तरीके से उनका जो है वर्णन देखने को मिलता है, जो है भूमिका देखने को मिलती है। अब जो है आगे बढ़ते हैं। ये मैंने टोटल बता दिया, लेकिन आपको जो है सिर्फ यहाँ पे बताना भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन उस वहाँ पर क्या भूमिका इन्होंने निभाई थी। मैंने ओवरव्यू से आपको दे दिया है कि वो सलाहकार वगैरह वो चीज़ काम करा उन्होंने, तो कैसे क्या था। ठीक है, वो चीज़ें बतानी है। 2 नंबर का है, 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 से 3 लाइनें लिखनी रहती हैं, ज़्यादा बड़े आंसर लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस टाइप का आपको जो है पेपर देखने को मिलेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा इस टाइप से क्वेश्चंस वगैरह। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस मैं बना दूंगा, डिस्क्रिप्शन के लिंक से सारी वीडियोस वगैरह आप देख सकते हो। अब जो है मैं आपको बता देता हूं कि आपको जो वेबसाइट मैं बता रहा था शुरू में वीडियो के, उस पर कहाँ पर क्या क्या मिलेगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर गूगल पर जाकर सर्च कर लेना ये नाम cclchapter.com। इसमें मिलेगा हरियाणा बोर्ड। ठीक है, मोबाइल में खोल रहे हो 3 डंडे से मिल जाएंगे, तो उस पर क्लिक मार लेना, खुल जाएगा। हरियाणा बोर्ड में आना है। हरियाणा बोर्ड के अंदर आपको जो है 11th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे फ्री में मिल जाएंगे 11th क्लास के सभी सब्जेक्टों के। और जिन सब्जेक्टों के नहीं मिलते उनको मैं रिकमेंड करूँगा ओल्ड पेपर्स जरूर सॉल्व करने हैं सभी स्टूडेंट को, उनसे बहुत हेल्प मिलती है ओल्ड पेपर से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ओल्ड पेपर मिल जाएंगे लास्ट 10 ईयर्स के पेपर, जो आपको किसी और वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलेंगे 11th क्लास के, वो सारे पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। प्री बोर्ड आपके होते नहीं। मॉडल पेपर जो मैंने अभी आपको कराया मॉडल पेपर है, ये वाला पेपर विद आंसर की आप डाउनलोड कर सकते हो। और साथ में बाकी आपको जो भी न्यूज़ वगैरह है, मार्किंग स्कीम देखनी है, तो वो चीज़ भी यहाँ से आप PDF में डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको फुल स्कोर करना है एग्जाम्स में, सारे एग्जाम में, तो आपको क्या क्या पढ़ना है इस वेबसाइट से बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहला कार्य है, मोस्टली जो सब्जेक्ट आपके उनके टेक्सचुअल क्वेश्चन जरूर पढ़ने हैं। टेक्सचुअल क्वेश्चन में से ही पेपर आ जाता है लगभग 11th क्लास का 30 से
50% के बीच में, ठीक है। तो टेक्सचुअल क्वेश्चन हर एक बुक के आपको पढ़ने हैं। उसके बाद में प्लस में क्या करना है, आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर हमने यहाँ पे अवेलेबल करा रखे हैं, इन सारे पेपरों को सोल्व कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको साथ में जिन सब्जेक्टों के मिल रहे हैं उनको पढ़ लेना, जिनके नहीं मिल रहे तो इसको अवॉइड करना बाकी को, ठीक है। देखो ये नहीं है कि भाई जिनके अवेलेबल है उनके भी नहीं पढ़ रहे, अगर आपको जिस सब्जेक्ट के अपडेटेड मतलब 2025 वाले क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना, सिर्फ वो वाले कर लेना इसमें, और बाकी सब्जेक्टों के लिए आप ओल्ड पेपर कर सकते हो। उन सब्जेक्टों के लिए आपको ओल्ड पेपर नहीं करना क्योंकि सिलेबस कटा हुआ, बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो हमने एनालिसिस करके ऑलरेडी उनको बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे ओल्ड पेपर को, और कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड टेक्सचुअल्स वाले, ठीक है। तो जिन सब्जेक्ट हो जैसे हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, इनके हमने अवेलेबल करा रखे हैं, और भी एक आध सब्जेक्ट होगा तो उनके लिए आपको ओल्ड पेपर नहीं करने फिर, ठीक है। और जिन सब्जेक्टों का अवेलेबल नहीं है उनके लिए आपको ओल्ड पेपर करने हैं लास्ट 10 ईयर्स के, 2017 से लेके और 24 तक जितने पेपर मिले आपको सारे कर लेने हैं, ठीक है। एक ही सेट आता है, मतलब 5 7 10 क्वेश्चन 10 पेपर होंगे आपके मैक्सिमम। उसके बाद में मॉडल पेपर्स में आना, जितने मॉडल पेपर मिले, 22 का मिले, 23 का मिले, 24 का मिले, 25 का, जो भी मिले सारे पेपर सोल्व कर देने हैं आपको, ठीक है। ये चीज़ें करनी है, यानी कि टेक्सचुअल प्लस में जो हम इंपॉर्टेंट दे रहे हैं वो, प्लस में ओल्ड क्वेश्चन पेपर, प्लस में मॉडल पेपर, ये सारी चीज़ें कर लो। और आपके नंबर उसके बाद जब आप ये सारी प्रिपरेशन कर लो है ना बढ़िया से, उसके बाद आपके नंबर 90 प्लस चले जाएंगे, आपको कोई बीट नहीं कर सकता। आपकी क्लास वाले भी हैरान हो जाएंगे, भाई ये बच्चा पढ़ता ही नहीं था, अब क्या पता लग गया इसको एकदम से। तो ये टेक्निक अपनाना, क्योंकि हम पेपर आपके स्कूल से नहीं आएंगे, बोर्ड की साइड से बन के आते हैं, और वो भाई हमें पता है किस तरीके से पेपर से बनते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको पैटर्न फॉलो करना है 11th क्लास के लिए, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। सारे सब्जेक्टों का बता रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका ये पैटर्न फॉलो करना। कुछ सब्जेक्टों में बुक में एनसीईआरटी की जो बुक है उसके टेक्सचुअल के साथ में इंटरनल क्वेश्चंस भी होते हैं कुछ सब्जेक्टों में, तो वो इंटरनल भी आपको साथ में ही कंसिडर करने हैं, वो भी पढ़ने हैं, ठीक है। चलो आई होप क्लियर हो गया होगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।